हेलो गाइस। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ नीट के, जो कि टॉपिक हमारा अल्कोहल फिनॉल एथर। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विथ मैकेनिज्म कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं बेसिकली, और उसके साथ जो मैकेनिज्म है, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वन बाय वन। तो अब देखोगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट डी क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। देखते हैं वन बाय वन कि कैसे होगा। तो अब जैसे देखोगे, पहला पहला रिएक्शन क्या है, SOCl2 से रिएक्शन दे रखा है, बेसिकली थायोनिल क्लोराइड है। तो अगर इसका रिएक्शन जो है CH3COH का रिएक्शन आप अगर SOCl2 से कराओगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे CH3Cl लग जाएगा, OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है। बेसिकली बहुत अच्छा मेथड होता है, प्लस SO2 गैस और HCl गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बट मैं प्रोडक्ट ओनली लिखा हूँ। इसके बाद KCN दे रखा है। ठीक है, मतलब एथनॉलिक KCN। तो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CN। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो C दे रखा है, हाँ C क्या बनेगा, Na NaHG, NaHG है, और क्या है, एथनॉल है। तो ये बेसिकली क्या करता है, NaHG और एथनॉल जो होता है, ये CN को वो कर देता है। CN का साथ रिएक्शन होता है, CN को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीन में कर देता है, CH2NH2 अमीन में। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये बेसिकली CH3CH2NH2 ये हो गया। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये कि साइनाइड को होता है या नाइट्राइल को अमीन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। देन आफ्टर, अब इसमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है NaNO2, पहले क्या है, NaNO2 के साथ HCl है। अब NaNO2 के साथ HCl है, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जो कि बन जाएगा CH3CH2N2 प्लस माइनस, ये बन गया। अब इसके बाद इसका अगर जो सेकंड स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप है वाटर से कर दिया है, तो वाटर से कर दोगे बेसिकली क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। कैसे, पहले क्या हुआ, SOCl2 से रिएक्शन कराया, SOCl2 से कराया, हमारा क्या बन गया, यहाँ पे Cl आ गया, CN से कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, CH3CN आ गया। देन आफ्टर NaHG एथनॉल के प्रेजेंस में देखा है, ये साइनाइड को हमारा अमीन में कन्वर्ट करता है, ये रिएक्शन हो गया। देन NaNO2 HCl सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे वाटर से करा के एथनॉल बन गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से देख सकते हैं। तो ये हमारा जो बना है, ये क्या बना है, डी। ओके, क्योंकि मेजर ही प्रोडक्ट बताना था, तो सो डेट ये ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 2024 में आया, बट री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें भी क्या बताना है, डी बताना है, कैसे होगा। ओके, अब देखते हैं वन बाय वन कि इसमें कैसे फॉर्म होगा। अब जैसे यहाँ पे जैसे देखोगे कि क्या दे रखा है, CH3CH2OH है, और फॉस्फोरस आयोडीन है। तो इसका रिएक्शन अगर करोगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, CH3CH2OH है। अगर इसका रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ आयोडीन का रिएक्शन करोगे, तो बेसिकली एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। CH3CH2, यहाँ पे आयोडो इथेन बन जाता है, ये हमारा A बन गया। इसके बाद Mg और ड्राई एथर दे रखा है, बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 Mgi बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देन आफ्टर ये हमारा क्या बन गया, बी बन गया। इसके बाद इसको किससे रिएक्शन करा रखा है, इसके बाद इसको रिएक्शन करा रखा है HCHO। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है हमारा। HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया। अब देन आफ्टर क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस सेंटर पे, और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। जब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो हमारा सी क्या बनेगा, CH3CH2। ठीक है, इससे क्या है, Mg और I लगा है, ये प्लस चार्ज है, और इसी से हमारा लग गया यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही तो है।
यहाँ पे जब ये अटैक किया तो इस तरीके से बना, ठीक है। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बनाऊं, यहाँ से समझ में कम आ रहा होगा, ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, ये ऐसे अटैक किया, देन आफ्टर क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ओके, ये यहाँ पे बना देता हूँ, क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2, अब इस CH2 से क्या लगा है MgI, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, और इसी CH2 से क्योंकि ये यहाँ पे अटैक करे, एक कार्बन और आ गया, उससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसकी बाद रिएक्शन होने का ये है C, ठीक है। अब इसको फिर वाटर से करोगे, तो वाटर में पता है H प्लस है और क्या है OH माइनस है, ठीक है। तो ये जो O माइनस है वो क्या करेगा, H प्लस को गेन कर लेगा, और जो OH माइनस है ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये रिएक्शन, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2, ये CH2 हो गया HH, और OH हो गया प्लस Mg के साथ एक OH अटैच हो गया, और एक आयोडीन पहले से था, तो हमारा ये हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कहीं है, प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो देख लो, ये मिस्टेक मत करना, ये प्रोपेनल है, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH2 CHO होता तो प्रोपेनल बनता, तो बाई मिस्टेक कभी स्पेल की मिस्टेकिंग करके ये लगा सकते हो सी, बट बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना। तो इसका क्या होगा, अगर कॉमन नेम करोगे एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अभी यहाँ का कुछ रिएक्शन वगैरह होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया, देखो सिंपल रिएक्शन है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, बट क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ करते जाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब वन बाय वन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जैसे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विद लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है पता होना चाहिए। लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेट HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये होता है हमारा लुकास रिएजेंट, ये होता है लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर टर्सरी अल्कोहल होता है बेसिकली ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए काम आता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व होता है। सेकेंडरी होता है तो लुकास रिएजेंट का विद इन 5 मिनट में रिएक्शन दे देता है, ठीक है, कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन बना देता है। जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म कर देता है। टर्बिडिटी मतलब टर्बिड फॉर्म हो जाता है, बट इंस्टेंट हो जाना है, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल में। तो अब देखो इसमें यही पूछ रखे कि बताओ भाई इसमें से कौन सा अल्कोहल है जो कि लुकास रीजन के साथ इंस्टेंटली टर्बिडिटी फॉर्म कर देगा, ठीक है, या रिएक्शन होगा। तो अगर देखोगे तो मैंने बता दिया लुकास रिएजन में क्या होता है, प्राइमरी के साथ क्या होता है रिएक्शन नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होता है विद इन 5 to 10 मिनट हो जाता है, बट जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसके साथ तुरंत रिएक्शन होता है, इंस्टेंटली रिएक्शन होता है। तो देखोगे ये क्या है हमारा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसके साथ रिएक्शन बहुत स्लो। ये भी हमारा प्राइमरी है, ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी है, तो इसमें क्या होगा होगा, बट विद इन 5 to 10 मिनट होगा, ठीक है। और ये टर्सरी अल्कोहल है, यस। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली एकदम प्योर थ्योरी का रिएक्शन था, तो डिस्टिंग्विश भी आना चाहिए, जैसे इस चैप्टर में लुकास रिएजेंट हो गया। अभी एल्डिहाइड कीटोन में करोगे देखोगे तो वहां पे बहुत सारे टेस्ट हो गया तुम्हारा, 2,4-DNP टेस्ट हो गया, एजोडाई टेस्ट हो गया, और कई सारे वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे। अब इसके बाद तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या रखा है 2024 में आ रखा है, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जैसे देखो इसमें बेसिकली ये भी थ्योरेटिकल बेस है, पता होगा। अब इसको ROH को फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया PCl3 के साथ, तो RCl और A क्या बनेगा, ठीक है। ROH और PCl3 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, PCl5 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। अब रिएक्शन में बताने नहीं जा रहा, बट अगर देखोगे तो PCl3 क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। अब इसको अगर ROH को रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली 3ROH लगता है, तो है ना, ये यहाँ पे कंबाइन होके ये निकलता है। तो जो इसके साथ जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताता सही, ठीक, चलो यहीं पे बता के erase कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट निकलता तो क्या होता है हमारा, रिएक्शन होता है HCl जो है इसके साथ आ जाता है, ये OH माइनस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली इसके साथ कंबाइन होता है, और ये यहाँ पे, तो बेसिकली अब देखोगे तो 3RCl बन जाता है।
और प्लस एक Cl इसके साथ हो गया तो एक OH इसके साथ लग रहा है, तो तीन हाइड मतलब क्या हो गया, P OH 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 ये बन जाता है। ठीक है, अब अगर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में करोगे तो ये हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है, H3PO3। तो जो हमारा ए बन रहा है वो क्या बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। ठीक है, तो H3PO3 देखो ए क्या है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है तो पहला POCl3 नहीं हो, POCl3 नहीं है, H3PO4 नहीं है, H3PO3 एक ही ऑप्शन में है जो कि डी, डायरेक्ट एक ही रिएक्शन से हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, एक तो ये फॉस्फोरस एसिड होता है, ये क्या होता है POCl3। अब इसके साथ ROH PCl5 के साथ करोगे तो POCl3 बनता है। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेम भी पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। नेम पता होगा तो आगे का आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन करना है बेसिकली, इसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। ओके, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है सो डेट समझ जाओगे ये रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 2023 में आ रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन बताना है और मैं पी बताना है कि प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। ठीक है, अब इसका जो है बेसिकली इसका थोड़ा सा रिएक्शन है मैकेनिज्म के साथ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जो है यहाँ पे बता देता हूँ, इसके जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन दिया इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या दे रखा है बेसिकली, CH3 है, यहाँ तक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, CH3 है और क्या दे रखा है, CH है, यहाँ पे CH3 लगा रखा है। ठीक है, CH है, OH है और क्या है, CH3 है। अब पहले क्या होगा, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा, तो बेसिकली एक तरीके से ये अल्कोहल का रिएक्शन है ना, ये H प्लस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, CH3 है और OH का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, माइनस वाटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ठीक है, ये मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये ऐसे है। ठीक है, CH हो गया, CH3 है और यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और CH3, ये हो गया डन। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखोगे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तीन एक चार, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बट अगर ये शिफ्टिंग हो जाए, यहाँ पे आ जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो अगर इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा वो कि बहुत स्टेबल होता है। सो डेट ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया, CH2 CH3। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे CH2 CH3। ओके, इस तरीके से यहाँ पे बन गया ये टर्सरी। अब देखो यहाँ पे कितना का अल्फा कार्बन है, या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी तो होता है, 3 3 6 2 8, यस 8 अल्फा हाइड्रोजन। सो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। सो डेट क्या होगा, ये इसको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो जो भी हमारा यहाँ पे अब HBr के साथ रिएक्शन होगा तो यहीं पे आके लगेगा, तो Br माइनस आएगा वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे अटैक होके लग जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ पे Br आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से देखो इसमें कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऐसा दे रखा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से हमारा रिएक्शन आया कि पहले एक तरीके से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही हो रहा है ना, वाटर का रिमूवल ही तो हो रहा है, फिर उसके बाद फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन में बेसिकली एल्कीन बन जाता है, बट यहाँ पे एल्कीन नहीं हो रहा है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, OH को निकला, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन में यहाँ पे ये टर्सरी ज्यादा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सो डेट टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सो डेट क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया,
ये हो गया, देन फॉलोड बाय Br यहाँ पे अटैक करके ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ये 2022 में आ रखा है, 2022 में आ रखा है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन करेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फेनॉल। तो बोले कि कौन सा करेक्ट मेथड है कि फेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ये ऊपर वाला रिएक्शन यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जरूरत लगेगा। ओके, सम समझा दिया यूं। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली पहला रिएक्शन दे रखा बेंजीन है, ओलियम है, NaOH और H3O। तो इसमें पूछा कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि फिनॉल का प्रिपरेशन, फिनॉल नहीं बनेगा एज अ प्रोडक्ट। तो अब देखोगे तुम्हें ये हर टाइप का रिएक्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर देखोगे वन बाय वन देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला बेंजीन रिंग दिया है। अब ओलियम पता होना चाहिए, ओलियम का होता क्या है। अगर ओलियम नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। तो ओलियम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO7 होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, और क्या होता है SO3 होता है। ठीक है, या इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ SO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या H2H2O7 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओलियम। ये बेसिकली एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है बेंजीन में, जो कि सल्फोनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, सल्फोनेटिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इसके बाद क्या होगा, कहाँ गया, हाँ ओलियम है। इसके बाद NaOH, इसके बाद बेसिकली इन्होंने NaOH दे रखा है, इसके साथ H3O प्लस है। तो अभी ये क्या होगा, यहाँ पे सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये OH माइनस आके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। ओके, तो पहले स्टेप से तो फिनॉल बन जाएगा, ऐसे सिंपल देख लें। बट पता होना चाहिए कि ओलियम क्या होता है, ये रिएक्शन कॉमन नेम पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन डू इट इजिली। ओके, अब बी वाला ऑप्शन क्या है, फिर देखते हैं कि इसमें नहीं बनेगा। बी वाला ऑप्शन है हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखो अदरवाइज कंफ्यूज होगा। बी क्या है, बेंजीन रिंग है, सॉरी एनिलीन दे रखा है। अब एनिलीन में, ठीक है, NH2 है। अब एनिलीन है, एनिलीन के साथ अगर NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा एनिलीन के साथ, N2 प्लस माइनस डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इसके बाद क्या करोगे, वाटर और वार्म कर रखा है, तो ये पता होगा अगर डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर और एनॉल वार्म करते हो तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ये भी मेथड है फिनॉल बनाने का। यस, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी देखते हैं। सी, सी में क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे Cl है, और इसको इन्होंने NaOH के साथ रिएक्शन कराया है एट STP। मतलब STP कंडीशन प्रेशर क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, या 27 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे दे रखा है, तो ये बेसिकली देख रहे हो, ये एक तरीके से डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे होता है, परफर वही करता है। अगर होगा भी न्यूक्लियोफिलिक तो बहुत ज्यादा इसके लिए कंडीशन चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ट्राई नाइट्रो होता, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता, यस तो हो जाता, या तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। अब ये एसटीपी पे तो नहीं होगा, अगर यहीं पे 623 केल्विन दे देता, 10 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देता तो हो जाता है। रीजन क्या है, वो डॉस प्रोसेस वाला रिएक्शन जो तुमने पढ़ रखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। ठीक है, तो वहां से हो जाता, बट NaOH और एसटीपी पे डायरेक्ट रिएक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कोई रिएक्शन नहीं होगा, या लिख दो नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब डी में देखते हैं। अब डी वाला अच्छा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, डी वाला अच्छा मेथड है। डी में क्या दे रखा है, बेसिकली क्यूमीन। अब क्यूमीन का किसी को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो क्या ही करेगा वो। ठीक है, तो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्यूमीन। क्या होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। ठीक है, कैसे होगा, आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ये बन गया आइसोप्रोपाइल CH3 CH3। ठीक है, ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो अब आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। एक सेकेंड, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, O2 से रिएक्शन कराओगे, तो O2 से करोगे तो क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्यूमीन है, क्या ये क्यूमीन, तो कॉमन नेम पता होना चाहिए। ओके, तो इससे कराओगे तो रिएक्शन तुम्हारे पास बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, और ये ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके बाद क्या देखा, H3, फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद H3O प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे हमारा इस वाले में भी फेनॉल बन जाएगा। तो एक ऑप्शन है जो कि सी है, जिसमें फेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बाकी सब में फेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी है, सही है। बट पता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या कंडीशन है, कि कौन से ऑप्शंस का भी रिएक्शन पता होना चाहिए, जैसे हमने इसमें किया। तो कभी भी क्वेश्चन करो तो ऐसे देखो कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस के क्या क्या आंसर है। ठीक है, ऑप्शन को भी पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ो, सो so दैट तुम्हें पता हो, ये नहीं कि अच्छा इसमें एक पता था, अब हो सकता है तुमने इसको आंसर देख के पता हो जाए, कर लो, बट उसके बाद भी अगर ये ऑप्शंस कर रहे हो ना, दैट मीन्स वो भी एक तरीके से रिएक्शन है, इसी को रिवीजन, इसी तरीके से रिवीजन होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अब जैसे इसमें पढ़ा हमने कि HBr है, सीधे क्या हुआ, पहले प्रोटोनेशन हुआ OH का, देन फॉलोड बाय यहाँ पे रेजो क्या है, यहाँ पे क्या है CH है, और यहाँ पे CH3 लग रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली फिर OH का रिमूवल हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेकेंडरी पे कम स्टेबल होता है, टर्सरी पे होगा, तो टर्सरी पे होगा इसलिए अरेंजमेंट हो गया, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, देन फॉलोड बाय, फिर उसके बाद Br का सीधे अटैक होके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन, इसमें क्या है, बेसिकली इसमें भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रहा है, कि ROH के साथ रिएक्शन होगा अगर PCl3 का, तो हमारा क्या बनेगा, फॉस्फोरस, RCl तो बनाएगा, उसके साथ फास्फोरस एसिड बनाएगा, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था कराते समय, और है इसके साथ हमारा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा अगर PCl5 के साथ होगा। तो नेम पता होना चाहिए, ठीक है, H3PO3 बन रहा है और POCl3 बन रहा है, बट उसका नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, फास्फोरस एसिड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब इसमें आ जाओ, ये इसमें क्या है, बेसिकली ये डिस्टिंग्विश टाइप का रिएक्शन आ गया, कि डिस्टिंग्विश करने की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। देन आफ्टर इसमें आ जाओ, ये सिंपल प्रॉपर रिएक्शन है ग्रिकनार्ड वगैरह का यूज करके। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया, और इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करो, अप्रोच करो, अच्छे से पढ़ो, बट क्वेश्चन को लिख लिख के करो। ठीक है, इसको एक बार खुद से सेल्फ से ट्राई करो। ठीक है, अब एक बार देख लिया तो खुद से ट्राई करो, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खुद से करो, अगर कोई डाउट हो तो यस यू कैन कमेंट। ओके, तो इस तरीके से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, सबका होगा सिलेक्शन, बट यस डू हार्ड वर्क।